हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में एक बार फिर से। आज दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज अपन लोग यूपीएसआई के 12 नवंबर 2021 का जो हिंदी का पेपर हुआ था जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है यूपीएसआई 2021 के एग्ज़ाम का आज 12 नवंबर 2021 की शिफ्ट के हम लोग हिंदी के प्रश्न करने वाले हैं। तो आपको दोस्तों जैसा कि पता होगा कि आपके यूपी पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर यूपीएसआई के और यूपी पुलिस के। हम लोग यूपीएसआई के पहले क्वेश्चन हल करेंगे। इसमें जीके जीएस के हों, चाहे वो रीजनिंग, हिंदी, मैथ, हर प्रकार के आपको क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। आज पहला वीडियो है, उम्मीद है दोस्तों आप इसको बहुत लाइक शेयर अच्छे से करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं। लगातार ऐसे ही पूरी बड़ी सीरीज हम लोग लेकर आएंगे, जितनी भी शिफ्टें हुई हैं सबके क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए आज का मैं पहला क्वेश्चन आपको बिना देरी के दिखा देता हूँ। चलिए आज का पहला क्वेश्चन मैं जो आपको बता देता हूँ, पहली बार 12 नवंबर 2021 का है और 12:30 बजे से जो 2:30 बजे तक शिफ्ट हुई थी ये उसका एग्ज़ाम का है और एसआई सिविल 2021 का एग्ज़ाम है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। हिंदी के हम लोग क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हम लोग 35 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि 40 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन दोस्तों 3-4 गद्यांश वाले थे वो हट गए हैं, तो वो बड़ा गद्यांश था तो इसमें स्क्रीन पर आ नहीं पाता, तो मैंने उसको क्वेश्चन को काट दिया है। बाकी आपके लिए 35 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है समझिएगा दोस्तों, अपना स्कोर समझिए आपको इनमें से कितना, क्योंकि ये दोस्तों आंसर की का क्वेश्चन है तो इसमें आंसर लगे हुए आते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से आपको समझना है। क्वेश्चन का आ गया है कि इनमें से कौन सी बोली राजस्थान बोली के अंतर्गत नहीं आती है। तो दोस्तों आपको पता होगा बुंदेली जो बोली है ये राजस्थान के अंतर्गत नहीं आती है। आज का पहला क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है प्रेमचंद्र का अपूर्ण उपन्यास का नाम कौन सा था। बताना है आपको कौन सा जो प्रेमचंद्र का उपन्यास था जो अपूर्ण था। हालांकि ये सभी के सभी जो उपन्यास हैं वो प्रेमचंद्र जी के हैं और आपको याद रखना है जो मंगलसूत्र था ये इनका क्या था, ये अपूर्ण था। मंगलसूत्र इसका राइट आंसर डी होगा, आपको ये बात याद रखनी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है समझिएगा इस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और यूपी पुलिस में दोस्तों आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप किसी भी यूपी के एग्जाम की तैयारी करें, ये सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर गुणवाचक होगा। गुणवाचक विशेषण आपने सुना होगा, लेकिन जो सर्वनाम का प्रकार है वो गुणवाचक नहीं होता, तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, ये आपको बताना है। कौन सा सर दोस्तों तत्सम शब्द है, स्थाई, केवड़ा या केतकी या करेला। तो दोस्तों आपको याद है तत्सम मतलब जो संस्कृत से शब्द होते हैं, तो राइट आंसर सी होगा। केतकी जो है ये आपका तत्सम शब्द है, याद रखेंगे सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हालांकि इसकी थोड़ी ही कटिंग मुझे मिली है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि रानी केतकी की कहानी किसकी है। तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी है और यूपी पुलिस 2018 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और यूपीएसआई में भी आपको दोस्तों क्वेश्चन ये देखने को मिला है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से लगातार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है समझिएगा, ये छठा क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग बहुत अच्छे से। क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों के विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि विराम चिन्ह से आप इस प्रकार भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ऐसा नहीं है वो सिर्फ आपसे विराम चिन्ह दे देगा और पूछेगा ये कौन सा विराम है, बल्कि ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों के विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम का, तो क्या बोलेंगे अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर आपका डी होगा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या है। कह रहा किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया था। बालबोधिनी, काव्यवचन सुधा, हरिश्चंद्र मेघनी। लेकिन जो भारतेंदु है इस जो ये आपकी पत्रिका है इसका संपादन भारतेंदु जी ने नहीं किया था, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में इन लोगों को जरूर बताना है जो लोग यूपीएसआई की अगली बार टारगेट करें या यूपी पुलिस जिनका टारगेट हो, या दोस्तों जिन लोगों ने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं इसका बहुत अच्छे से आपको एनालिसिस भी करवाऊंगा। ठीक है, आज पहला वीडियो है तो हम लोग आराम से क्वेश्चन को करेंगे। क्या निम्नलिखित में से कौन सा सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। सहायता, पुस्तक, लड़का या पौधा। देखो पुस्तक का पुस्तकें भी हो जाता है, आपको दोस्तों पता होगा पुस्तक का पुस्तकें हो जाता है तो ये बहुवचन बन जाएगा। लड़का का लड़के भी हो जाता, पौधा का पौधे भी हो जाता, लेकिन जो सहायता होता है ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, तो राइट आंसर इसका दोस्तों ए होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर मैं दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
कह रहा घास फूस में कौन सा समास है। वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, घास और फूस इनमें दो अलग अलग हैं और अपने में पूरे दोनों पद प्रधान हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, द्वंद्व समास इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या है। कह रहा शिक्षक संज्ञा किस प्रकार की है। बोलेंगे शिक्षक क्या है। अगर आपको शिक्षक की बात करें तो शिक्षक बहुत से शिक्षक होते हैं, कोई एक स्पेशल नाम नहीं दिया है, तो राइट आंसर क्या होगा, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है शिक्षक। ठीक है, तो आपको याद रखना है 20 क्वेश्चन का दोस्तों बहुत करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है वाच्य इसमें कौन सा है। कह रहा राम किताब पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आपको राम दिया हो या कुछ भी दिया हो, कर्ता के बदलने पर यदि क्रिया बदल जाती है तो हमेशा क्या होता है, वो कृतवाच्य होता है। जैसे राम किताब पढ़ता है तो इसमें राम के हिसाब से क्रिया बनाई गई। आगे अगर मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ सीता, सीता किताब, क्या बोलेंगे सर, सीता किताब पढ़ती है, क्या बोलेंगे, सीता किताब पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा, देखिए पढ़ती आ गया तो क्रिया सीता के अनुसार बदली, यानी कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, कृतवाच्य का उदाहरण है। अगर यहाँ पर क्रिया ना बदलती तो क्या होता, तो आपका दोस्तों क्या होता, तो यहाँ पर कर्मवाच्य होता। फिलहाल आपका सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कृतवाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुलेरी जी द्वारा संपादित कौन सा पत्र कौन सा था। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। समालोचक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, जो गुलेरी जी द्वारा क्या था, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था। ठीक है, राइट आंसर आपका डी होगा। यूपी पुलिस वाले जो भी लोग हैं, आपको जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊं जो आपको ना मालूम, उन्हें पेन कॉपी लेकर खासकर साहित्य के क्वेश्चन और अलंकार छंद वगैरह के क्वेश्चन जो आपको ना आते हो उन्हें आप जरूर नोट करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, राइट आंसर पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो क्या बोलेंगे, पर्यायवाची कह रहा है खर का पर्यायवाची कौन सा होता है, तो बोलेंगे खर का पर्यायवाची कौन सा, तो खर का आपको पता होगा गधा होता है, गसा का बेशर होता है, ठीक है, बेशर होता है, वैशाखनंदन होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, धूसर भी होता है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। कह रहा विलोम शब्द आपको बताना है, कह रहा है अथ का विलोम शब्द क्या होगा। किसका विलोम शब्द पूछा, अथ का। अथ का आपको दोस्तों पता होगा, अथ का विलोम शब्द क्या होगा, इति होगा, तो राइट आंसर इसका डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपको समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये 12 तारीख का जो है, ये क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा 12 नवंबर 2021 का एसआई का मैंने आपको दिखाया है और सभी उसी के क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने लिए हैं। खैर आप वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, और इस पर आप लोग इंपॉर्टेंट लगाएंगे। यूपी पुलिस वाले, वीडियो वाले, फॉरेस्ट गार्ड जो भी देख रहे हो, इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता है कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे, तो क्या बोलेंगे, सूरदास जी जो है इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। आपको यह बात याद रखनी है, तो डी इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या है। कह रहा निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का कौन सा कर्मवाच्य नहीं, तो यानी कि कर्मवाच्य कर्म के अनुसार क्रिया लगती है। जैसे उसने खाना नहीं खाया है, ठीक है, अगर उससे खाना नहीं खाया गया ये है। अगर मैं लिख दूं यहां से राम से खाना नहीं खाया गया, तो यहां पर क्रिया नहीं बदली। अगर मैं लिख दूं सीता से खाना नहीं खाया गया, तो क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं बदली, यानी कि ये कर्मवाच्य है। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, छात्रा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यहां पर पुस्तक पर क्रिया है। अगर मैं अखबार लिख देता हूं, अगर लिख दूं कि छात्र द्वारा अखबार पढ़ा गया, तो यानी कि कर्म के बदलने पर क्रिया बदली, तो आपका कर्मवाच्य का उदाहरण होगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर आपको देखूं, कह रहा बालक खिलखिलाकर हंसा, यहां पर आपका कृतवाच्य है, यहां पर आपका क्या है सर, ये कृतवाच्य का उदाहरण है। अगर मैं यहीं पर लिख दूं बालिका, तो क्या हो जाएगा, बालिका खिलखिलाकर हंसी, यानी कि क्या हो जाएगा सर, यहां पर बालक के अनुसार क्रिया बदलेगी, इसलिए आपको याद रखना है यहां पर आपका कृतवाच्य होगा, तो राइट आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है और बहुत सरल भी क्वेश्चन है। कह रहा दोपहर के बाद का समय, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपके लिए पूछा गया, दोपहर के बाद का समय, तो क्या होगा, अपराह्न होगा। राइट आंसर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कबीर की उल्टबासियां में कौन सा रस प्रमुख है। बोलेंगे कबीर की उल्टबासियों में कौन सा रस प्रमुख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं। इस पर आप लोग स्टार लगाएंगे, ये छपने वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। क्या बोलेंगे, अद्भुत रस जो होता है, आपको याद रखना कबीर की उलटबासियों में अद्भुत रस आपको देखने को मिलेगा, तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका अनेकार्थी शब्द से क्वेश्चन लिया गया। कह रहा कमल मोती पानी में कौन सा समास है, तो आपने सुना होगा कमल को मतलब क्या कहते हैं, कमल जल में जन्म लेने वाला क्या होता है सर, कमल होता है जल में जन्म लेने वाला, और मोती भी पानी सीप में पलता है, तो राइट आंसर पानी भी जलज होता है, तो क्या बोलेंगे, जलज में उत्पन्न होने वाला, मतलब कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, ये शब्द जो है अनेकार्थी शब्द किसके हैं, तो क्या बोलेंगे, जल के हैं। ये सभी के सभी जलज के पर्यायवाची मतलब अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन में देखता हूं, अगला क्वेश्चन कह रहा है जाके प्रिय नर राम विदेही
ताजिए ताहि कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही। इसमें आपको बताना ये जो ये पंक्तियां कही गई हैं किसकी पंक्तियां ये आपको बताना, तुलसीदास, नामदेव, कबीरदास या सूदा। देखिए राम जी के बारे में ज़्यादातर किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है, तो आप इसमें लगा सकते हैं ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जो पंक्तियां हैं तुलसीदास की, ये उक्ति किसने कही है, ये तुलसीदास ने कही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है वे आम के पेड़ हैं, इसमें आपको सर्वनाम बताना। देखिए दोस्तों वे आम के पेड़ हैं, यानी कि इसमें आपको निश्चय कर दिया गया है कि वे जो पेड़ हैं वे आम के पेड़ हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम है। निजवाचक जो होता है ये स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्वयं के, जैसे मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं अपने कपड़े आप धो लूंगा। अपने आप मतलब जहाँ आप प्रयोग होता है और स्वयं के लिए प्रयोग हो वहाँ पर निजवाचक होता है, और जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए वहाँ तो प्रश्नवाचक होता है, संबंध में जो सो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार इस पर भी लगाएंगे आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट की सेरी पर लगाएंगे इस क्वेश्चन को। राइट आंसर क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक हैं, तो राइट आंसर बी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चलता हूं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, तरल का विलोम आपसे पूछा गया है, सरल होगा, ठोस होगा, या तीक्ष्ण होगा, या जटिल होगा। तो आपको पता है सरल का जटिल हो जाएगा आपका, और तरल का जो होगा वो ठोस है। तरल मतलब पतला होता है। ठीक है, तो ठोस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। तो मैं आपको बताऊं हिंदुस्तानी जो भाषा का रूप है वो आपको याद रखना है, उर्दू और हिंदी मिश्रित भाषा जो है वो हिंदुस्तानी भाषा का रूप है, तो राइट आंसर इसका डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपको याद रखना है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्पर्श है, लेख है, या दुख है, या गरिमा। तो गरिमा हमेशा क्या होती है, स्त्रीलिंग प्रयोग होगी, तो क्या होगा, डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सर्वनाम शब्द कौन सा है, रोग, नींद, सफाई। तो कौन क्या है, सर्वनाम है। आप बिल्कुल इजी लगा सकते हैं, 20 क्वेश्चन का बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अपना लास्ट में दोस्तों स्कोर जरूर बताएं कि लगभग आपने इसमें इस वीडियो मतलब इन क्वेश्चन में इस सेट में आप कितने लगभग कर सकते हैं, 35 क्वेश्चनों में। इनमें से पूछा गया किसमें उपसर्ग नहीं है, ये आपको बताना। मैं चारों ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, विरासत दिया गया, व्यापार दिया, वीक्षक दिया गया, विकल्प। तो आपको पता है विरासत जो है इसे आप किसी प्रकार तोड़ेंगे तो टूटेगा नहीं, तो इसमें आपका उपसर्ग नहीं है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर विरासत होगा। वी प्लस अपार अगर तोड़ेंगे व्यापार आपका टूट जाएगा, वी उपसर्ग इसमें निकलेगा, बाकी विक्षक में भी वी उपसर्ग है, और आपका विकल्प में भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। तो क्या बोलेंगे, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। तो क्या बोलेंगे, अपूर्वा पर मिला है। इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या है, कह रहा पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है, मगधी या ब्रचड़, अर्धमागधी या खस। तो क्या बोलेंगे, अर्धमागधी से हुआ, अर्धमागधी से हुआ है पूर्वी हिंदी का विकास। याद रखेंगे, सी दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपके एग्जाम के लिए राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, लगातार बेहतरीन क्वेश्चनों का सेट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है, सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग कई ना गई चोट। तो आपको बताना एमक उत्प्रेक्षा श्लेष रूपक। तो आप इसके सारंग को देखकर ही एमक बता सकते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, ये इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जब एक शब्द की अधिक बार उत्पत्ति हो और उसका अर्थ अलग अलग निकले, जैसे कनक कनक ते सौगुनी, तो क्या होगा, यमक अलंकार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या निम्नलिखित में से उदार का विलोम क्या होगा। तो उदार मतलब बहुत अच्छा आदमी, उदार कहते हैं उदार व्यक्ति है, उदार स्वभाव है, तो क्या होगा, कठोर। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ये क्वेश्चन स्थावर का जंगम, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2017 वाले एग्जाम में भी यूपीएसआई में पूछा गया और फिर से इसमें भी रिपीट किया गया है, और आपको यूपी पुलिस में भी देखने को मिलेगा, एसएससी जीडी में भी ये क्वेश्चन आया था, और लगभग एग्जामों में ये क्वेश्चन, यूपी टेट में भी 2015 के साथ एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे जहां तक याद है, या 2016 में पूछा गया हो, लेकिन पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका स्थावर का जंगम होगा। ठीक है, और बहुत बार एग्जाम में आया है, स्थावर का जंगम, जंगम का स्थावर, इनमें से दोनों में से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, चाय, विवाद, सार, रूप। तो क्या होगा, चाय नहीं आय है, तो आय क्या हो गया,
आए स्त्रीलिंग शब्द का निरूपित करता? तो राइट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। जो साहित्य के क्वेश्चन है वही आपको थोड़ा इधर उधर देखने को मिलेंगे, बाकी जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखिए, लोकोक्तियां आपसे पूछ दी गई हैं, आपको इनमें से बताना है कौन सी लोकोक्ति सही है। कह रहा आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, क्या बोलेंगे? आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, तो क्या होगा? किसी निर्धन के घर भिखारी की भीड़ होना। तो क्या है मतलब? कह रहा आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, तो राइट आंसर क्या होगा? 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फिर अवधशिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल कट रही थी दृग जलधार। तो इसमें आपको बताना है ये छंद कौन सा है, इसमें आपको बताना है छंद कौन सा। ठीक है, छंद कौन सा? आप इसमें पाई मात्रा भी गिन सकते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर अपने पास लिखेंगे। आप इसमें पाई मात्रा जैसे भी आपको पता हो आप इसमें गिन सकते हैं। मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं, आपको जैसा समझ में आए। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं इसमें वर्वय छंद है। ठीक है, कौन सा है? वर्वय छंद। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप इसमें जरूर चेक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो हमारे क्वेश्चन यहीं पर थे। 35 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने किए हैं। आपका स्कोर 35 में से कितना रहा और ये सीरीज आपको कैसी लगी? फिलहाल आज का पहला वीडियो था, हमने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और वीडियो को समझेंगे। अगर आपका दोस्तों प्यार बना रहा तो बहुत अच्छे से हम लोग इन सेटों को, सभी सेट को, चाहे वो रीजनिंग हो, हिंदी हो, मैथ हो या जीके जीएस हो, हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। और खासकर यूपी पुलिस वाले, रेडियो ऑपरेटर वाले और जो भी यूपी के एग्जाम हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के आपके क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों, आज का हमारा सेट कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर अपने दोस्तों में, जो लोगों को नहीं पता उनको जरूर बताएं कि हाँ, यहाँ पर आपके अब एनालिसिस शुरू हो चुके हैं आपके यूपीएसआई के। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।